मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज से यानी कि 5/7/2021 से दोबारा से जो वर्कशीट है वो शुरू हो चुकी हैं और 10th क्लास की आज पहली वर्कशीट यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर कक्षा 10th की विषय गणित की और कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट नंबर 1 और दिनांक 5/7/2021 के लिए वर्कशीट आई है जो आज है। तो यहाँ पर पहला चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्याएं और इंग्लिश में कहें तो यानी कि रियल नंबर्स। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर यहाँ पर हमारा ये है। तो इसके बाद में सहअभाज्य संख्याएं। तो सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? कोप्राइम नंबर्स जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, यानी कि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, यानी कि कॉमन फैक्टर ओनली वन होता है, वो कहलाता है सहअभाज्य संख्याएं, कोप्राइम नंबर। आगे यहाँ पर इधर इस साइड में देखें तो यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वह संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं, अर्थात परिमेय नहीं है तो मीन्स वो अपरिमेय है। परिमेय कौन सी होती हैं? जो संख्याएं p/q की फॉर्म में लिखी जा सके। तो p/q की फॉर्म में जो संख्या लिखी जा सकती है वो परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल यहाँ लिख रखा है, एक अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि इस रूप में नहीं लिखा जा सकता जहां p और q पूर्णांक है, अर्थात q नॉट इक्वल टू 0। अगर ये p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है जी। आगे यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, यहाँ पर √2, √3, √5 यानी कि जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते वो अपरिमेय संख्याएं होते हैं। जो कंप्लीट स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर रूट जिन्हें कहा जाता है, कंप्लीट स्क्वायर रूट जो होंगे वो यानी कि अपरिमेय संख्याएं नहीं होंगे। तो यहाँ पर आगे है HCF। HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इंग्लिश में कहे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई अन्य संख्याओं को विभाजित करती है, यानी कि अन्य संख्याओं को जो संख्या भाग करे और सबसे बड़ी संख्या हो उनमें, तो वो कहलाती है HCF, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समाप्त अर्थक। आगे यहाँ पर LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई अन्य संख्याओं से विभाजित होती हो, यानी कि जो सबसे जो संख्याएं दी हुई उनमें उनका जब फैक्टर करते हैं तो उनमें जो सबसे छोटी संख्या होती है, जो उनकी सबसे छोटी संख्या होती है जिससे वो भाग होती हैं, जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं, तो वो उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM कहलाता है। इतना समझ में आया? ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आगे हम आपको दिखाते हैं। आगे यहाँ लिखा हुआ है निम्न दशमलव निरूपण पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम एक को 7 से भाग करते हैं तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है। जब उसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद में जो हमारा भागफल आता है वो आता है 0.142857142857 यानी कि चलता ही रहता है, कहीं पर रुकता नहीं है, यानी कि इनफाइनाइट तक ये जाएगा। तो इसको कहते हैं इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग टर्म्स कहते हैं, यानी कि जो नंबर्स चल रहे हैं और वो रिपीट हो रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग, जिनको हिंदी में कहते हैं अनअवसानी आवृत्ति कहा जाता है। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप बात करें 3/8 की, 3/8 अगर आप 8 से 3 को भाग करेंगे तो 0.375, यहाँ पर ये बिल्कुल शांत हो जाएगी, इससे आगे ये नहीं जाएगी, ये संख्या इससे आगे भाग नहीं होगी, तो इसलिए इसको शांत संख्या कहा जाता है। सात नहीं, यहाँ शांत संख्या कहा जाता है, और इसको अशांत भी कहा जाता है, अशांत भी कहा जाता है इसको। ठीक है जी, अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग और ये नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, ये याद रखना बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। आगे यहाँ पर बात करें इसकी √2 मैंने ऊपर ऑलरेडी आपको बताया है कि अपरिमेय संख्या होती है। जब इसके फैक्ट यानी कि इसके रूट निकालते हैं तो रूट निकालने के बाद में आता है 1.4142139, इस तरीके से डैश 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 ये चलता ही जाता है। ये भी क्या है? अनवसानी अनावृत्ति है।
क्योंकि ये इसमें जो अक्षर हैं वो बार बार वापस से रिपीट होंगे थोड़ी आगे जाकर। यहाँ पर जो ये संख्याएं हैं, ये दोनों की दोनों संख्या, ये एरो का निशान ये जो लग रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर ये गलती से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये है परिमेय संख्याएं होती हैं। कौन सी होती हैं? परिमेय संख्या, जैसे कि मैं ऑलरेडी ऊपर आपको बता चुका हूं। और यहाँ पर जो अनरूट वाली संख्या होती है, √2 है, √3 है, √5 है, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते जिनके, वो कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो ये अपरिमेय संख्याएं होंगी। क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं। एक सेकेंड, तो ये कौन सी संख्याएं होती हैं? ये होती हैं हमारी अपरिमेय संख्याएं। ये होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जिनको नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। आगे यहाँ पर अगर हम दूसरी साइड में यहाँ पर देखें, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए, तो यहाँ पर भाज्य है, ये 3 से हम 245 को भाग कर रहे हैं, तो जिसको भाग करते हैं उसको कहते हैं भाज्य। ठीक है जी। और जो ये भाग करने के बाद में जो इस तरफ आता है उसको क्या कहा जाता है? और यहाँ पर जो नीचे आता है, ये बचता है, जो शेष बचता है, इसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसको कहा जाता है भाजक। क्या कहा जाता है? भाजक, डिवाइजर, इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर। क्या कहा जाता है? डिवाइजर। ये डिवाइजर यानी कि जिससे भाग कर रहे हैं वो डिवाइजर है। यहाँ पर जो ये 81 आया है भाग करने के बाद में इधर, इसको कहा जाता है भागफल। क्या कहा जाता है? भागफल कहा जाता है इसको। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्वोशिएंट। ठीक है जी। क्या कहा जाता है? क्वोशिएंट कहा जाता है। और यहाँ पर जो आता है इसको कहा जाता है शेषफल। ये जो 2 है इसमें क्या है? शेषफल। इंग्लिश में अगर इसको कहा जाए तो इसको कहा जाता है रिमाइंडर। क्या कहा जाता है? रिमाइंडर। ठीक है जी। तो ये इनको कहा जाता है 245। अब इसको अगर हम इस तरीके से लिखें, 245 जिसको भाग करें वो यहाँ पर लिखा, यहाँ पर भाग करने के बाद में जो आया हमारा, यहाँ पर ये वैसे 2 यहाँ पर पहले लिखना चाहिए था, ये सॉरी 3 यहाँ पर गलत लिख रखा है। ये जो इन्होंने लिख रखा है, मैं आपको इसको लिख कर दिखाता हूँ ठीक तरीके से। तो ये लिखा जाना चाहिए जिससे हम भाग कर रहे हैं वो सबसे पहले, इसके बाद में जितनी बार वो गया लास्ट में वो यहाँ पर, और यहाँ पर जो बचेगा शेषफल वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये गलतियां हैं, यानी कि 2 यहाँ पर जाएगा, यानी कि इंटरचेंज होंगे। ये क्या होंगे? इंटरचेंज होंगे। तो ये यानी कि इन्होंने गलती कर रखी है। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। ये करेक्ट फॉर्म है, ये जो है गलत है। तो ये बच्चे ध्यान रखें, थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं, डिपार्टमेंट से भी हो जाती हैं, हमसे भी हो जाती हैं, हर किसी बच्चे से भी हो सकती हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि इस तरीके से इनको कहा जाता है। आगे यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम में यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सबसे पहले भाज्य जो है यहाँ पर आएगा। तो भाज्य के बाद साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता है, क्या होता है? भाजक, यानी कि सबसे पहले जिससे भाग करते हैं, क्या? भाजक। और यहाँ पर होता है भागफल, जो मैंने इंग्लिश में ऊपर आपको अभी बताया था। यहाँ पर होता है शेषफल। ठीक है जी। क्या होता है? शेषफल। तो भाजक, डिवाइजर, सॉरी डिविडेंड, ये डिविडेंड कहलाता है, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो ये इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर इस चीज को सभी बच्चे अच्छे से याद रखें। ठीक है जी। और इसको विभाजन एल्गोरिथम की बात हम कर रहे हैं, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जिसे कहा जाता है, तो उसमें इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है, A = BQ प्लस में R। ठीक है जी। यहाँ पर A क्या है? हमारा डिविडेंड, B क्या है? क्वोशिएंट, सॉरी B क्या है? डिवाइजर, और Q हमारा क्वोशिएंट, Q से क्वोशिएंट और R से रिमाइंडर। तो ये होता है A = BQ प्लस में R। और R जो होगा यानी कि जो रिमाइंडर होगा वो B से हमेशा लेस होगा। 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, इक्वल हो सकता है R, और लेस देन रहेगा हमेशा B से। यानी कि जो डिवाइजर है उस डिवाइजर से छोटा रहेगा, यानी कि जिससे हम भाग करते हैं भाजक से जो रिमाइंडर आएगा वो कम आना चाहिए। तो ये इतनी बात यहाँ पर हो गई है। आगे हम बात करते हैं अभी। आगे यहाँ पर समय प्रयास कीजिए। समय प्रयास कीजिए, इसमें यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये समय प्रयास कीजिए में यहाँ पर ये हमारे लिए लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हमें प्रयास करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 210
और 128 के विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा इनको हल करना है। तो हल किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर अब हम बात करने हैं। सबसे पहले इसका किस तरीके से हम करते हैं तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर्स किस तरीके से करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे अगर हम इसके 2 से इसके 128 के फैक्टर करेंगे तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से यानी कि भाग विधि से हम इसको भाग करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम, तब हम इसका लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर यहाँ जो 128 है छोटा नंबर वो यहाँ बाहर लिखेंगे और बड़े नंबर को हम यहाँ पर अंदर लिखेंगे, 210 को हम यहाँ पर अंदर लिखेंगे। तो 128 से अगर हम 210 को भाग करते हैं तो एक बार जाएगा और एक बार जाने के बाद में यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा 128। इसके बाद में यहाँ पर हमारा बचेगा 82 हमारा यहाँ पर बचेगा। अब 82 जो आया फिर इससे हम किसको भाग करेंगे, इससे हम भाग करेंगे जो यहाँ पर हमारा ये संख्या है इसको हम वापस से यहाँ लिखेंगे और फिर इसको यहाँ से भाग करेंगे। 82 से अगर हम 128 को भाग करते हैं एक बार जाएगा और हमारा यहाँ पर 82 आ जाएगा। और 82 128 में से 82 को अगर हम घटाएंगे 82 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 46। अब 46 से हम क्या करेंगे, जो 82 है यानी कि 82 जो है उसको डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा और यहाँ पर 46 आएगा। 46 आने के बाद में यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा 36। अब 36 से हम भाग करेंगे जो जिस 46 से हमने भाग किया था, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड कहलाता है। इससे भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, 36 आएगा और 36 आने के बाद में यहाँ पर बचेगा 10। फिर हम 10 से भाग करेंगे यहाँ पर, यहाँ एक सेकेंड यहाँ थोड़ा सा ठीक है जी। यहाँ पर 36 से को यहाँ लिखेंगे, 10 से भाग करेंगे 36 को तो 3 बार जाएगा, 30 आएगा। इसके बाद में 6 यहाँ पर बचेगा, फिर जो 10 है उसको हम भाग करेंगे तो यहाँ पर 6 से 10 को भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, यहाँ पर ये एक बार जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 आएगा, फिर 4 से 6 को भाग करेंगे कितना आएगा, 4 से 6 को भाग करेंगे एक बार 4 आ गया, फिर 2 बच गया यहाँ पर, फिर 2 से हम 4 को भाग करेंगे तो 2 बार गया, यहाँ पर आ गया 4। जब तक ये 0 नहीं आता तब तक हमें करते जाना है। इस तरीके से हम इसको करेंगे। इसको करने के बाद में अब इसको लिखना कैसे है, तो लिखने का तरीका अब मैं आपको बताता हूँ विभाजन एल्गोरिथम में अब इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 210 हमने यहाँ पर लिखा, 128 से हमने भाग किया था, 128 को यहाँ पर लिखा, कितनी बार गया, एक बार गया था और बचा कितना था, तो यहाँ पर आप ये जो आपने किया था 128 से भाग किया, एक आया और 82 बचा था, तो 82 को आप यहाँ पर लिखेंगे। पहली लाइन ये हो गई। अब यहाँ जो 128 आया है उसको यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ 128 यहाँ पर है, इसको यहाँ लिखेंगे। 82 से भाग किया, फिर एक आया, 46 बचा, इसको इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर अब हमने 82 से भाग किया था यानी कि जो 82 यहाँ पर आया था वो यहाँ पर आएगा और इसको भाग किया कितनी बार गया, एक बार गया और बचा कितना, 46। ठीक है जी। इसी तरीके से अब हम 82 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर हम 46 को यहाँ लिखेंगे और 40 से कितनी बार गया था, एक बार और बचा कितना था, 36। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर 46 को भाग करेंगे 36 से, एक कितने बार गया, एक बार गया और बचा कितना, 10। इस तरीके से अब हम इसको आगे अगर करते हैं तो 36 को यहाँ पर तो 10 से भाग किया, कितनी बार गया, 3 बार गया, रिमाइंडर कितना बचा यानी कि 6 बचा। इसके बाद में 10 को भाग किया 6 से, कितनी बार गया, एक बार गया, बचा कितना, 4। फिर यहाँ पर हमने 6 को भाग किया 4 से, कितनी बार गया, एक बार गया, बचा कितना, 2 बचा। ठीक है जी। फिर 4 को भाग किया कितने से, 2 से भाग किया, कितनी बार गया, 2 बार गया और लास्ट में 0। तो ये स्टेप सारे के सारे हम लिखेंगे तो ये कहलाता है विभाजन एल्गोरिथम, इसको कहा जाएगा विभाजन एल्गोरिथम। तो इस तरीके से हम इसको भाग करते हैं और ये भाग विधि से अगर हम कर लेते हैं तो इसको लिखना बहुत आसान है। अगर हम इस तरीके से नहीं करते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा कठिन लगे, क्योंकि जो स्टेप्स हमें करने हैं तो पहले यहाँ से हमें काउंट करते जाना है और इसी हिसाब से हमें लिखते जाना है। ठीक है जी। ये मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गया। चलिए अगला हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर 112 86 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 तरीके हैं, 2 तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन HCF के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, HCF के लिए आपको इसके फैक्टर्स करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ 112 का अगर आप फैक्टर्स करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 56 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका 28 आएगा,
फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका 14 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा। इसी तरीके से अगर आप 86 को डिवाइड करते हैं 2 से डिवाइड होता है सबसे छोटी जो नंबर है उससे, तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 3 43, और 43 के हम फैक्टर आगे नहीं कर सकते। तो ये आ गया। अब इनमें अगर हम कॉमन फैक्टर्स इसके लिखते हैं तो 112 के फैक्टर्स अगर हम लिखते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो ये आ गया। इसके बाद में अगर 86 के फैक्टर्स हम यहाँ लिख देते हैं तो 2 इंटू 43। तो इनमें दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तो कॉमन फैक्टर हमारा ये 2 हो गया। जो कॉमन फैक्टर होता है दोनों में, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा यानी कि 2 क्या है हमारा HCF है, जिसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। HCF अगर हमारा ये आ गया है एलसीएम निकालने के लिए, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसका अप्लाई हम करेंगे, यानी कि पहला नंबर गुणा में दूसरा नंबर बराबर होता है HCF गुणा के एलसीएम। तो यहाँ पर HCF हमारा आ गया, तो HCF हम यहाँ पर इसकी जगह HCF की जगह 2 रख देंगे। 2 को अगर अदर साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर 2 इसके अपॉन में चला जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये 43 हो गया। कोई से को भी डिवाइड कर सकते हैं, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 112 को और 43 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारा आएगा तो वो हमारे पास में आ जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद में आ रहा है हमारा 4816, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से हम इसको आराम से हल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी सवाल सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम यहाँ पर चलते हैं। तो अगला सवाल है हमारा तीसरा यहाँ पर, निम्न संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो किस तरीके से ज्ञात करना है, पहला सवाल है इसको सबसे पहले अगर हम कहते हैं तो यहाँ पर 164 बटे में जो नीचे वाली संख्या है इसको अगर फैक्टर्स हम इसके करते हैं तो फैक्टर्स में किस तरीके से हम इसको लिख पाते हैं, तो इसको हम लिख पाते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 और इंटू में 3। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज नहीं बताई है, मैं आपको बता देता हूं। अगर यहाँ पर कोई भी संख्या नीचे वाली संख्या यानी कि जिसको डिनोमिनेटर कहा जाता है यानी कि हर कहा जाता है, वो अगर 2 रेज़ टू पावर m और इनटू में 5 रेज़ टू पावर n में हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं इसको 2 रेज़ टू पावर m 5 रेज़ टू पावर m 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m, ऐसे हो या ऐसे हो, यानी कि इस तरीके से अगर इस रूप में आ जाती है, इस फॉर्म में आ जाती है पावर्स, तो वो संख्या टर्मिनेटिंग होगी। क्या होगी? टर्मिनेटिंग। अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगी। अगर 2 और 5 के अलावा कोई नंबर दूसरा आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन इसके साथ में 3 और आ रहा है, तो 3 आ गया अपॉन में, तो यहाँ पर ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। क्या हो गई? नॉन टर्मिनेटिंग। पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप 7 के फैक्टर करते हैं तो 7 के फैक्टर होंगे ही नहीं, ऑलरेडी 7 जो है क्या है? प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये भी क्या होगा? ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर 100 को ऊपर तो आप 100 लिख दीजिए, और 15 के अगर फैक्टर करते हैं तो 3 और 5 आता है। 3 आ रहा है, अगर यहाँ 3 इससे कट जा, 100 जो है 3 से कट जाता और अगर नीचे अपॉन में 5 बचता तो भी ये टर्मिनेटिंग होता, लेकिन अब ये क्या हुआ? ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जिसको अशांत कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं? अशांत। अगर इस फॉर्म में आता है तो वो क्या होता है? शांत। क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। आगे यहाँ पर चौथा है, संख्याओं का दशमलव निरूपण अनवसानी अनआवृत्ति होता है। कौन सी संख्याओं का? कौन सी संख्याओं की बात करी जा रही है? परिमेय या अपरिमेय? तो यहाँ पर सभी जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं, सभी जो अपरिमेय संख्याएं होंगी, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं जो होंगी सारी की सारी, वो क्या होंगी? हमारी क्या होंगी? अनवसानी अनआवृत्ति उनकी होगी। तो कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप्शन संदेश आपको दिया जा रहा है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। तो सभी बच्चे इसका अवश्य पालन जरूर करें। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये वर्कशीट तक समझ में आ गई होगी। अगर आप समझ में आ गई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के अपडेशन साथ साथ में मिलते रहे। तो सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।